मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल की जिंदगी, युद्ध, दर्द, सफरिंग, साइकोलॉजी और डीप लाइफ लेसन सहित। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में इतना दर्द है कि लगता है अब और नहीं सहा जाएगा? कभी सोचा है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके दिल के बिल्कुल भीतर उतर जाएगा, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने इंसानियत का सबसे अंधेरा रूप देखा, सबसे गहरा दर्द सहा, अपनों को खोया, अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी जीवन का अर्थ खोज लिया। उनका नाम है विक्टर ई फ्रैंकल और उनकी किताब है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। आइए गहराई में चलते हैं। पार्ट एक, नाजी कैंप की शुरुआत। फ्रैंकल का पहला दिन, साल 1942। यूरोप में युद्ध भड़क चुका था। विक्टर फ्रैंकल एक प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट थे, पर एक दिन नाजी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें, उनकी पत्नी को, माँ बाप को और परिवार के बाकी लोगों को ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। ट्रेन में 100 से ज़्यादा लोग ठूंस दिए जाते। ना बैठने की जगह, ना पानी, ना हवा, दरवाजे बंद, रोशनी बंद, सिर्फ चीखें, सिर्फ डर और मौत की गंध। कई लोग रास्ते में ही टूट जाते, कई बेहोश, कई मर जाते। जब ट्रेन रुकी, वहाँ एक लाइन बनती थी, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट मतलब गैस चेंबर, सीधे मौत। राइट मतलब कैंप में काम। सिर्फ 10 से 15 सेकंड में तय होता था कि आप जिएंगे या मारे जाएंगे। फ्रैंकल को राइट भेज दिया गया, उनकी पत्नी और माता पिता को लेफ्ट। उन्हें नहीं पता था कि वह दोबारा उन्हें देख भी पाएंगे या नहीं। पार्ट टू, सब कुछ छिन गया, पर एक चीज़ बची। कैंप में सबसे पहले कैदियों के कपड़े उतार दिए जाते, बाल काट दिए जाते, उनकी निजी चीज़ें ले ली जाती, यहाँ तक कि उनका नाम भी छीन लिया जाता। फ्रैंकल का नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर था, 119, 104। नाजी ऐसा इसलिए करते थे ताकि इंसान अपनी पहचान भूल जाए। वह अपनी कहानी, अपनी ताकत, अपनी इज्जत सब भूलकर एक ऑब्जेक्ट बन जाए। पर फ्रैंकल ने एक बात महसूस की, सब कुछ छीन सकते हैं, पर मेरा दिमाग, मेरी सोच कोई नहीं छीन सकता। पार्ट थ्री, हंगर कोल्ड बीटिंग्स, दर्द का असली रूप। कैंप का खाना, दिन में सिर्फ एक बार सूप, और सूप भी पानी में उबले आलू का पानी। ब्रेड, 3 दिन में एक छोटा सा टुकड़ा। सीने पर 40 किलो ईंटें उठवाना, कड़क बर्फ में 14 घंटे काम करवाना और एसएस गार्ड्स द्वारा कोई भी गलती होने पर निर्दयी पिटाई। यह रोज की बात थी। बहुत से लोग भूख से मर रहे थे, कुछ ठंड से मर रहे थे, कुछ निराश होकर खुद ही गिर जाते और सोल्जर्स तुरंत उन्हें मार देते। पर फ्रैंकल ने देखा, जिस आदमी के पास जीने का कारण था, वह सबसे कठिन हालात भी सह लेता था। किसी के मन में घर वापस जाने की उम्मीद थी, किसी के मन में अपने बच्चों को दोबारा देखने की इच्छा, किसी के मन में किसी को बचा न पाने का दर्द, जिसे वो बदलना चाहता था। ये छोटी छोटी उम्मीदें उन्हें जीवित रखती थीं। पार्ट चार, कैंप का सबसे अंधेरा पल। फ्रैंकल का टूटना। एक रात फ्रैंकल काम से इतना थक चुके थे कि लगभग गिर पड़े। ठंड इतनी कि हड्डियां टूट जाए, भूख इतनी कि शरीर कांप रहा था। कुछ ही दूरी पर एक साथी कैदी ठंड से मर रहा था। कोई उसे देखने वाला नहीं था और सोल्जर्स मजाक उड़ा रहे थे। फ्रैंकल के मन में पहली बार आया, क्या जिंदगी का कोई अर्थ है? क्या मैं भी बस चुपचाप मर जाऊं? पर उसी पल फ्रैंकल को अपनी पत्नी याद आई। उनकी मुस्कान, उनकी आंखें, उनकी आवाज़, भले ही वो दूर थीं, शायद जिंदा भी नहीं थीं, पर फ्रैंकल के भीतर एक ताकत जागी। अगर जीवन ने मुझे इतना दर्द दिया है, तो शायद अंदर कोई उद्देश्य है जो मैं अभी समझ नहीं पा रहा। इसी सोच ने उन्हें गिरने नहीं दिया। पार्ट फाइव, मीनिंग के 3 रास्ते। लोगोथेरेपी की जन्म कथा, यहीं से फ्रैंकल ने खोजा मीनिंग। इंसान की सबसे बड़ी ताकत, उन्होंने ये 3 साफ रास्ते बताए जिनसे इंसान अपने जीवन का पर्पस ढूंढ सकता है। 1. मीनिंग थ्रू वर्क, किसी काम, मिशन से अर्थ। कैंप में फ्रैंकल हर कैदी को ऑब्जर्व करते थे। कई लोग सिर्फ इसलिए जिंदा रहते थे क्योंकि उनके मन में एक छोटा सा लक्ष्य था, मुझे वापस जाकर अपनी किताब पूरी करनी है, मुझे अपनी बेटी की शादी देखनी है, मेरा परिवार मुझे चाहता है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। ये छोटे काम, छोटे उद्देश्य लोगों को जिंदा रखते थे। फ्रैंकल खुद भी अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग लिखना चाहते थे। यही उनका मिशन था, यही उनका मीनिंग था। 2. मीनिंग थ्रू लव,
प्यार से अर्थ। कैंप में सब लोग अपना परिवार खो चुके थे, पर जो लोग अपने प्रिय लोगों को मन में जिंदा रखते थे, उनकी ताकत किसी और से ज्यादा थी। फ्रैंकल कहते हैं, प्यार इंसान को असीम सहन शक्ति देता है। जिसे आप प्यार करते हैं, वह चाहे दूर हो, उसका अस्तित्व आपके भीतर रहता है। फ्रैंकल हर दुख में अपनी पत्नी की कल्पना करते, उनकी आंखें, उनका चेहरा, और यही कल्पना उन्हें टूटने नहीं देती थी। 3. मीनिंग थ्रू सफरिंग, दर्द में अर्थ। सबसे शक्तिशाली लेसन यही है, अगर दर्द से भाग नहीं सकते तो उसे मीनिंग दे दो, उसे एक मिशन बना दो। अगर आप बिना मीनिंग के दर्द सह रहे हों, ये नरक बन जाता है। पर अगर आपके पास एक वजह हो, एक उद्देश्य हो, तो वही दर्द आपकी ताकत बन सकता है। जैसे, मेरी सफरिंग मेरे बच्चों का भविष्य सुधारेगी। मैं इस दर्द से गुजरकर दूसरों को बचाऊंगा। मैं टूट कर नहीं, बदल कर बाहर आऊंगा। पार्ट 6, कैंप का साइकोलॉजिकल साइकिल। 3 स्टेज। फ्रैंकल ने बताया कि हर कैदी 3 मानसिक चरणों से गुजरता था। चरण 1, शॉक। पहले दिन जब उन्हें पता चलता कि अब उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। चरण 2, अपथी, भावनाओं का मर जाना। धीरे धीरे इंसान रोना बंद कर देता है, भावनाएं खत्म हो जाती हैं, जिंदा लाश बन जाता है। फेज 3, डीपर्सनलाइजेशन। मैं कौन हूँ? आज़ाद होने के बाद भी इंसान अपने पुराने रूप में नहीं लौट पाता। उसे लगता है कि वह किसी और दुनिया में है। यह तीनों स्टेजेस किसी भी ह्यूज ट्रॉमा में इंसान सह सकता है, भले ही कैंप ना हो। पार्ट 7, फ्रैंकल की आज़ादी का दिन। 1945 में कैंप पर अलाइज ने हमला किया और फ्रैंकल आज़ाद हुए। पर बाहर निकलते ही वह टूट गए, क्योंकि उन्हें पता चला उनकी पत्नी, माता पिता सभी मारे जा चुके हैं। उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था, पर उनका मिशन जिंदा था। उन्होंने अपने दिल के दर्द को मनोरोग विज्ञान की शक्ति बनाया और किताब लिखी, मैन सर्च फॉर मीनिंग। पार्ट 8, लाइफ चेंजिंग लेसन्स। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, वह सबक जो फ्रैंकल दुनिया को देना चाहते थे। 1. जीवन का अर्थ मिलता नहीं, बनाया जाता है। अगर आप मीनिंग खोजोगे, आपको मिलेगा। 2. दर्द एक दरवाज़ा है, अगर सही से समझो तो वो ताकत बनता है। 3. हमारे पास सिर्फ एक चीज़ पर पूरा नियंत्रण है, हमारा रवैया, एटीट्यूड। परिस्थितियाँ नहीं, पर हम कैसे सोचते हैं, यह हमें परिभाषित करता है। 4. इंसान तब तक जिंदा रहता है जब तक उसके पास क्यों होता है। अगर आपके पास क्यों है, तो कैसे अपने आप मिल जाएगा। 5. जीवन हर पल हमसे सवाल पूछता है और हमारा हर निर्णय उसका जवाब होता है। पार्ट 9, आज के समय पर लागू कैसे करें। ये बातें सिर्फ कैंप के लिए नहीं हैं, आज हमारे लिए भी उतनी ही सच हैं। नौकरी में स्ट्रेस, क्यों काम कर रहे हो, वह याद करो। रिश्तों में टकराव, प्यार का मीनिंग दो, ईगो मत दो। जिंदगी बिखरी लगती है, एक छोटा डेली गोल रखो, बस एक। दर्द सहन नहीं हो रहा, उस दर्द को एक पर्पस दो। मैं इससे सीखूंगा, मैं इससे किसी और की मदद करूंगा। ये माइंडसेट पूरी जिंदगी बदल देता है। फ्रैंकल कहते हैं, लाइफ इज़ नेवर अनबेरेबल, इट बिकम्स अनबेरेबल ओनली व्हेन इट लैक्स मीनिंग। यानी जीवन कभी असहनीय नहीं होता। असहनीय तब लगता है जब उसमें अर्थ नहीं होता। इसलिए दीपक, आज खुद से पूछो, मेरी जिंदगी मुझसे क्या चाहती है, और उस एक जवाब को पकड़कर हर दर्द को मीनिंग दे दो। तुम बदल जाओगे, तुम मजबूत बन जाओगे, तुम टूटोगे नहीं, तुम खिलोगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ी भी रोशनी दी, अगर इसने आपको अपनी ज़िंदगी का अर्थ समझने में एक छोटा सा कदम भी दिया है, तो मेरे भाई बहन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं ऐसी ही गहराई वाली किताबें, ऐसे ही जीवन बदल देने वाले विचार आपके लिए लेकर आता हूँ। शायद अगला वीडियो आपकी ज़िंदगी का अगला मीनिंग बन जाए। सो